नजरीन ड्रामा सीरियल कुफारा में सलमान अपने गालों को सहला रहा था। मोटे, तुझे ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा साले, तेरा हाथ तो बहुत भारी है। अपनी सगी बहन के लिए तो तूने कभी स्टैंड नहीं लिया। जिसने तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, उसके लिए आपे से बाहर हो रहा है। अब देख मैं तेरी दोनों बहनों के साथ क्या करता हूँ। इस किरण की बच्ची का किसी से चक्कर चल रहा है, ये पता लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ शाहिदा जोहेब को कहती है, तुझे सलमान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तू जानता है वो एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, गुंडा, बदमाश है, तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। जोहेब कहता, ताई मुझे नुकसान की परवाह नहीं, वो किरण पर झूठे इल्जामात लगा रहा था। आपका क्या ख्याल है मैं उसकी बकवास चुपचाप सुनता रहता? और मैं उससे नहीं डरता। किरण मेरी बहन है, कोई उसे बदनाम करे वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। किरण भी आ जाती है। ताई कहती है, किरण देख जोहेब को तुझसे कितनी मोहब्बत है, तेरे लिए इसने उस सलमान के बच्चे से पंगा लिया है। भाई हो तो ऐसा हो गैरतमंद। जोहेब ने साबित कर दिया कि ये तेरा सगा भाई है और मेरा बेटा है। ऐसे नहीं कहती, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जोहेब कहता है, हाँ मैंने आज से फैसला कर लिया है, किरण को मैं खुद जिम छोड़कर आऊंगा और खुद ही लेकर आऊंगा। तू आइंदा घर से अकेली बाहर नहीं जाएगी। किरण का एकदम माथा ठनकता है, मरी गई। अगर जोहेब मुझे लेने और छोड़ने की जिम्मेदारी लेता है तो तमीज से मैं कैसे मिलूंगी? जब तक उससे बात न कर लूं मेरा दिल कहाँ लगता है। अब तो मुझे उसकी आदत सी हो गई है। अब क्या करूं? किरण अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। अब हमें बड़ा मुहतात होकर मिलना पड़ेगा, क्योंकि आज से मेरा भाई मुझे जिम छोड़ने आएगा और लेने भी वही आएगा। किरण का फ्रेंड कहता है, अच्छा इसका मतलब है कि अब हम कहीं बाहर नहीं मिल सकेंगे। दोस्ती मोहब्बत हमारी परवान चढ़ने से पहले ही खत्म। किरण कहती है, नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, निकालती हूँ कोई रास्ता। किरण कॉल को काट देती है। पीछे से किरण की माँ कहती है, ये तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? किरण के हाथ पैर फूल जाते हैं। अम्मी वो मेरी एक सहेली थी, उससे बात कर रही थी। शाहिदा कहती है, तो फिर तुमने कॉल क्यों काट दी और तुम्हारा ये रंग क्यों फक हो गया है? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तेरा किसी लड़के के साथ? किरण कहती है, अम्मी आप मुझ पर शक कर रही हैं। शाहिदा कहती है, शक नहीं कर रही, अगर ऐसा वैसा है तो बाज आ जा। अगर जोहेब को पता लग गया तो तेरी खैर नहीं। किरण का एक सांस ऊपर था, दूसरा नीचे। किरण कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं जिम जाना बंद कर देती हूँ अम्मी। शाहिदा कहती है, जिम जाने से मना नहीं कर रही, डर रही हूँ। तू तो अच्छी तरह जानती है निम्मी ने और सितारा ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। एक ने जहर खा लिया, दूसरी शादी करके फुर से उड़ गई। किरण कहती है, सितारा ने कोई घाटे का सौदा नहीं किया अम्मी। उसका जो शौहर है ना, वो तो तू जानती है कितना मालदार आदमी है। सितारा वहां ऐश कर रही है, अल्लाह ऐसी किस्मत सबको दे। शाहिदा कहती, हाँ वैसे सितारा और सलार की शादी होने से एक बात तो अच्छी हो गई, तुम्हारी फुफो के सारे प्लान फेल हो गए। अगर निम्मी की और सलार की शादी हो जाती तो खानदान भर को तुम्हारी फुफो उंगलियों पर नचाती। अब निम्मी की वजह से खुद नाच रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ, वरना मालदार दामाद मिलने पर तुम्हारी फुफो नाक पर मक्खी भी न बैठने देती। किरण कहती है, अब मैं जाऊं? तमीज एक बार फिर किरण को कॉल करता है। किरण कहती है, आज तो मर ही गई थी। अम्मी मौके पर पहुंच गई। तमीज कहता है, डरती क्यों हो, मेरे बारे में साफ साफ बता दो। किरण कहती है, अगर अम्मी को मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में पता लग गया तो गजब हो जाएगा। तमीज कहता है, तो क्या हम कभी एक नहीं हो सकेंगे? सारी उम्र ऐसे ही मिलते रहेंगे? किरण कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ तुम ही मुझसे मोहब्बत थोड़ी करते हो, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर तो जीने का सोच भी नहीं सकती। तमीज दिल ही दिल में कहता है, मछली फंस गई जाल में। पहले इससे ज्यादा रकम और तोहफे बटोर लूं ताकि जेब भारी हो जाए, फिर इसे ऐसे फेंकूंगा जैसे चूसने के बाद आम की गुठली। तमीज जोर से मुस्कुराता है। दूसरी तरफ सलार सितारा को कहता है, अभी भी वक्त है, मेरी बात समझो। सितारा कहती है, सलार अगर तुम घर छोड़ने की बात कर रहे हो तो ये मुझसे नहीं होगा, मेरी मानो। तुम मेहनत करो, मैं बर्दाश्त करती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? सलार कहता है, बहुत ज्यादा। सितारा कहती है, फिर मेरी बात मान लो। देखो मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर नहीं कर सकती। सलार कहता है, मगर वो तुम्हें मुझसे जरूर दूर कर देंगे। सितारा कहती है, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। नानी हमारे साथ है,
फिर सबा भी तो हमारा साथ दे रही है, एक अम्मी ही तो है, देखना एक दिन आएगा वो भी मुझे कबूल कर लेंगी। सालार कहता है पता नहीं वो दिन कब आएगा। इधर सालार का बाप महरीन को कहता है सालार बहुत बदल गया है, पहले में और अब में बड़ा फर्क है। सितारा ही वो वाहिद लड़की है जो सालार के और हमारे दरमियान के फासलों को कम कर सकती है। वो ये घर कभी नहीं छोड़ेगी, अगर वो घर नहीं छोड़ेगी तो सालार कहीं नहीं जाएगा। तुम सितारा से बातचीत करो, उसे इस घर की बहू होने का दर्जा दो। महरीन कहती है आप उस छोटे घर की लड़की के बारे में कह रहे हैं कि मैं उसकी खुशामद करूं। सालार का बाप कहता है ये छोटे बड़े घर कुछ नहीं होते, इन छोटे घरों से ही बड़े लोग पैदा होते हैं और बाजुकात तो बड़े घरों में रहने वाले भी छोटी सोच के मालिक होते हैं। मेरा दिल कहता है कि सालार एक कामयाब बिजनेसमैन होगा, क्योंकि एक आदमी को बदलने के लिए उसके पीछे एक औरत का साथ होना चाहिए और वो कामयाब औरत सितारा है। मुझे सालार की आंखों में चमक दिखती है, इस लड़की का माथा भी रोशन है, किस्मत को कुछ बड़ा ही मंजूर है। महरीन कहती है लगता है कि आप इस लड़की को कबूल कर चुके हैं। ताहिर सिकंदर कहता है मैंने दुनिया देखी है, भांत भांत का पानी पिया है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, हीरे की कदर चोरी ही पहचान जाता है। मेरे पास इस लड़की को कबूल न करने की कोई वजह नहीं, जो सालार की पसंद है वो मेरी भी पसंद है और मैं तुमसे भी यही तवक्को रखता हूँ। दूसरी तरफ साहिबा महरीन को कॉल करती है आंटी मेरी आखिरी कोशिश है, सालार से आपने मेरी मदद का वादा किया है। महरीन कहती है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, सितारा का मुकाबला करने के लिए एक ज़हीन दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारी एक गलत हरकत ने दोनों को पहले से ज्यादा जोड़ दिया है, अब तो ये दोनों लड़ते भी नहीं। तुम अपनी प्लानिंग अपने पास रखो। साहिबा दिल ही दिल में कहती है कुछ भी हो एक दिन सालार मेरी झोली में जरूर आ गिरेगा। इधर निम्मी कहती है मोम मैं आपको कसम खाकर यकीन दिलाती हूँ मेरा और कासिम का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, झूठ है, बहतान है। नजमा कहती है मैंने तुम्हारी वो तस्वीरें खुद अपनी आंखों से देखी हैं, शर्म आ रही है मुझे कि मेरी बेटी ऐसा भी कर सकती है। निम्मी कहती है अम्मी ये जोया भाभी और कासिम की चाल है, जोया भाभी हमारी पीठ में छुरा घोंप रही है, आपको पता नहीं कि इसने सालार को और सितारा को मिलवाया था। मेरा यकीन करें अम्मी। नजमा कहती है बस अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी होगी तो कासिम से ही होगी, वरना एहतशाम से मुझे हाथ धोना पड़ेंगे। निम्मी अपने कमरे में गुस्से से जाती है मेरे साथ जोया भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। इधर जोया भी कहती है सारे गुनाहगार एक एक करके ठिकाने लग जाएंगे, इन्होंने सितारा के साथ बहुत जुल्म किए हैं, अब अपने ऊपर बात आई तो खामखा वावेला कर रहे हैं। नजमा जोया के पास जाती है साफ साफ बताओ मेरी बेटी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जोया कहती है मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है मामानी जान, मुझे आपकी बेटी से कुछ लेना देना नहीं, वो तो कासिम ने खुद एहतशाम को तस्वीरें दिखाई हैं। नजमा जोया को कहती है ठीक है, अगर मुझे जरा भी भनक पड़ गई तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। नजमा गुस्से से चली जाती है। जोया कहती है अब मेरा बुरा हाल क्या करेंगी, आपका बुरा हाल करने के लिए तो आपकी अपनी औलाद ही काफी है। ड्रामा कफारा में इतना ही।